हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे जो बेस्ड हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रे पी क्यू इंसिडेंट नॉर्मली। एक रे है पी क्यू जो क्या हो रही है, इस फेस पे नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है। ठीक है। और ये एक रिफ्रैक्टिंग फेस है ए बी सी जो प्रिज्म है उसमें। ठीक है। और ये जो प्रिज्म है किसका बना हुआ है, ये एक मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। ठीक है। अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हम लोग क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का भी होता है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्रिटिकल एंगल। फॉर्मूला आपको पता ही है, म्यू इज इक्वल टू, या एन से डिनोट कर देते हैं, एन इज इक्वल टू 1/sin सी। ठीक है। यहाँ इस फॉर्मूले से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्रिटिकल एंगल। क्योंकि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो आप यहाँ से क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। दैट विल बी 41.1 डिग्री। ठीक है। तो वो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारे पास है। हमसे ये पूछा है कि ये जो रे है इसका कंप्लीट पाथ हमें शो करना है। ठीक है। इस प्रिज्म में से कंप्लीट पाथ कैसा होगा इसका। तो जब नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है लाइट, तो बिना किसी बैंड हुए वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है। तो लाइट का हम पाथ बनाते हैं स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट पाथ है। ठीक है। क्योंकि अगर ये इंक्लाइंड, जैसे मान लो इंक्लाइंड अगर ये इंसिडेंस होती तो ये या तो नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल से दूर। इट डिपेंड ऑन द मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स 1 and 2। ओके। बट अगर ये लाइट स्ट्रेट आती है नॉर्मली, तो बिना किसी डायरेक्शन में डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जैसे क्वेश्चन में दिया है नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन का जो पाथ है फॉलो करेगी। ठीक है। अब देखिए ये एंगल्स कितना है, 90 60, तो ये कितना हुआ बताइए, कितना हुआ एंगल, ये 30 तो हुआ, 30 एंगल हो गया, 30 डिग्री। क्योंकि तीनों कितने होते हैं 180, तो 90 30 120 60 180। ठीक है। ये अगर 30 है, अब ये तो देखो नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का बनेगा। ठीक है। 90 बनेगा ये इसके साथ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये 90 है, 30, तो ये कितना हुआ 60, ये 60 हुआ। ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि इस सरफेस पे या इस फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कितना है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज नॉर्मल, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनेगा 90 हुआ ना, तो ये कितना बच गया 30, ये हमारे पास बच गया 30। ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना आया इस फिगर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 30 डिग्री। ठीक है। और क्रिटिकल एंगल कितना, क्रिटिकल एंगल दैट इज 41.1 डिग्री। ये ग्लास का एक जो क्रिटिकल एंगल इसकी वैल्यू 41.1 ही होती है। ठीक है। और अप्रोक्सीमेट 42 भी आप लिख सकते हो, इट हैव नो प्रॉब्लम। ओके। हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिना पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल पे इंसिडेंस होती है, तो उसी मीडियम में वो वापस आ जाती है। ठीक है। बट इस केस में आप लोग देख सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कब दिखाई देगा आपको, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। अगर ये एंगल हमारा आ जाता 60 डिग्री 50 डिग्री, तब तो हम कहते हैं कि ये लाइट है इसी मीडियम में वापस आ जाती। बट अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम, ये कैसा है, रेयर मीडियम, तो ये नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है। तो हमने क्या बनाया, इसका एक कंप्लीट पाथ बना दिया। ठीक है। लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, दूसरे फेस में से वो निकल जाएगी। ठीक है। बट अगर केस कुछ ऐसा होता जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री नहीं होता, अगर वो 50 होता 60 होता, तो ये लाइट वापस इसी मीडियम में आ जाती, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रिज्म से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। ठीक है। इसको आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कुछ याद होनी चाहिए, जैसे ग्लास की, डायमंड की। ठीक है। दिस टाइप ऑफ वैल्यू यू हैव टू लर्न। ओके। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स। आपको अगर ये वैल्यूज़ याद होंगी डायरेक्ट, मैं कुछ लिखवा दूंगा आपको वैल्यूज़, तो आपके लिए आसानी होगी, आप ऐसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, इसको सोल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक प्रिज्म पे लाइट इंसिडेंस हो रही है नॉर्मली, और क्रिटिकल एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। और आपसे वही पूछा है कि ये जो रे है इसका हमें पाथ इसमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मली ये यहाँ पे इंसिडेंस होगी, ठीक है। ये 45, ये 90, तो ये कितना बचा 45, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ नॉर्मल, ठीक है। ये 45, ये कंप्लीट 90, तो ये भी कितना हुआ 45, ठीक है। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ जाता है तो उस टाइम क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल भी 45 और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, ठीक है। तो अब ये जो रे है ये इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी ऐसे, ग्रेजिंग द सरफेस, ग्रेजिंग द फेस एसी, एसी फेस के पैरेलल हो जाएगी, इसके साथ साथ ये यहाँ पे निकलेगी ऐसे, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, क्रिटिकल एंगल भी और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी, ठीक है। देखिए कुछ सब्सटेंस है वाटर, ग्लास, डायमंड, उनके क्रिटिकल एंगल मैंने लिखे हैं आपके लिए ताकि आप न्यूमेरिकल में इनका यूज कर सकें। वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है 48.75, ग्लास का होता है 41.14 डिग्री, डायमंड का होता है 24.41 डिग्री, ठीक है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का वो कितना होता है 2.42, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो देखिए क्रिटिकल एंगल क्या है इसका, सबसे कम है ना इनमें सब में, देखिए 24.41 डिग्री, ठीक है। तो इनके आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको निकालने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट इनको याद रखें, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ तो क्रिटिकल एंगल हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है इस क्वेश्चन के लिए तो, ठीक है, बट अगर ना दिया गया हो तो क्रिटिकल एंगल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये 45 आ रहा है यहाँ पे और 45 भी क्या है क्रिटिकल एंगल, दोनों सेम है। तो जो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो इस फेस के बिल्कुल पैरेलल होकर निकलेगी, ग्रेजिंग द सरफेस, ओके। अगर ऐसा नहीं होता, क्रिटिकल एंगल अगर मान लो कम होता और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता तो ये इसी मीडियम में वापस आ जाता। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन इट विल बी ए फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट यू कैन सी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने क्या देखा था कि जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कम, इसलिए वो वहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई थी। यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, तो यहाँ से ये इसके पैरेलल निकलेगी, ठीक है। ये जो हमने जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज लिखी हैं इनको आपको याद रखना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, कितनी है देखो 2/√3। ये जो मटेरियल यूज हो रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, और हमें इस रे का पाथ है वो यहाँ पे बताना है कि रे है वो एक्चुअल में रिफ्रैक्ट होगी या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या फिर क्या कुछ होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें और क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। वी नो फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो म्यू आपको दिया हुआ है कितना है 2/√3 इज इक्वल टू 1/sin c। तो यहाँ से sin c कितना आएगा, यह आएगा √3/2, और √3/2 जो वैल्यू होती है वो साइन के कितने एंगल पे होती है बताओ आप, ये साइन के कितने एंगल पे होता है बताओ, √3/2 साइन 60 तो होता है, तो साइन 60 इज इक्वल टू सॉरी साइन c इज इक्वल टू साइन 60। तो क्रिटिकल एंगल कितना है आपके पास 60 डिग्री की आ गया आपके पास, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये नॉर्मली इसको हम आगे जब बढ़ाएंगे तो ये फेस पे इंसिडेंस होगी, इस फेस पे ये 60 ये 90, सो इट विल बी 30, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये 90, तो ये कितना हुआ आपके पास 60 डिग्री, ये कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस
आ गया यहाँ पे 60 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है 60 डिग्री। मीन्स दोनों एंगल के आगे फिर से सेम आ गए, पिछले क्वेश्चन में भी सेम आए थे, तो ये रे फिर से इस फेस के बिल्कुल पैरेलल होके निकलेगी ऐसे, ठीक है। तो ये हम प्रिज्म के ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएंगे। क्रिटिकल एंगल आपको याद रखने हैं कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो उससे आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे।